माई डियर स्टूडेंट्स, गेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर द इंजीनियर्स, क्योंकि इसके थ्रू आपको मिल जाती है PSUs, साथ ही साथ आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं और गेट के थ्रू अदर इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए ओपन होती हैं। बट एट प्रेजेंट टाइम गेट इज़ नॉट ओनली अ सिंगल एग्जामिनेशन फॉर द इंजीनियर्स. अपार्ट फ्रॉम गेट देयर आर सो मेनी PSUs हु आर कंडक्टिंग देयर इंडिविजुअल CBT एग्जामिनेशंस. इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, बट अगर आज के टाइम पे आप लिस्ट उठा के देखोगे तो 20 से ज़्यादा ऐसे PSUs हैं जो अपने खुद के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करा रही हैं और उसके थ्रू बीटेक के जो स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको रिक्रूट कर रही हैं. तो अब अगर हम PSUs की बात करें तो PSUs का सपना पहले ऐसा होता था कि सिर्फ गेट के थ्रू आप PSUs में जा सकते हो, बट अगर आप प्रेजेंट टाइम पे गेट 2026 में अपेयर हुए हो, आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा नहीं है या आप गेट में फेल हो गए हो, ठीक है, और आप एक्चुअल में PSUs में ही जाना चाहते हो, आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना नहीं चाहते, स्टिल वो जो गेट की प्रिपरेशन आपने 1 ईयर करी थी, वो जो नॉलेज आपके पास है बेसिकली, उस नॉलेज को आप यूज़ करके जो अपकमिंग PSUs है, जो अपने खुद के नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, जो CBT कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपेयर हो सकते हो और आप PSUs में जा सकते हो. तो बहुत सारी PSUs हैं, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट. मैं कुछ PSUs के नाम आपको बताती हूँ, जैसे HPCL मई फर्स्ट वीक में उसका एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट होने वाला है. होपफुली उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा. अगर उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है तो आने वाले टाइम पे आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसी के साथ साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, BEL हो गया, ऐसी 20 से ज़्यादा PSUs प्रेजेंट टाइम पे हैं जो हर साल अपने इंडिविजुअल CBTs कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है. और अगर आप इस PSUs का सिलेबस देखोगे ना, देखो गेट क्या है, गेट आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, बिकॉज काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आपको आपके एप्टीट्यूड को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो चेक किया जाता है गेट एग्जाम में. बट PSUs को अगर आप देखोगे तो PSUs का एग्जाम जो है वो एक लेवल डाउन है कंपेयर टू गेट. और गेट की अगर आप तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो तो वही नॉलेज आपको PSUs एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. जितनी भी PSUs है मैंने सबके सिलेबस को एनालाइज करा. मेजर कंटेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो गेट से इजी होते हैं. इसी के साथ साथ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये बहुत कॉम्प्रहेंसिवली पूछा गया है. गेट के लिए तो आप एप्टीट्यूड पढ़ते हो, बट इसके डेप्थ को अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा लो, रीजनिंग भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लो, एप्टीट्यूड के लेवल को थोड़ा सा और इंप्रूव कर लो, तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको PSUs में देखने को मिलता है. इसी के साथ साथ इंग्लिश का एक बहुत छोटा पोर्शन है गेट एग्जामिनेशन में. इंग्लिश को भी अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर ले तो इंग्लिश का भी अप्रॉक्सीमेटली 10% का वेटेज आपको PSUs का जो CBT टेस्ट हो रहा है उसमें देखने को मिलता है. तो टेक्निकल हो गया, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया और साथ में आपका इंग्लिश हो गया. कुछ PSUs में करंट अफेयर्स पूछी जाती है, वो भी PSU स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आती है. अदरवाइज आपको इतना ही सिलेबस, आपका ये 80% 90% सिलेबस आपका हो जाता है, ठीक है. तो आज के टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी करने जा रहे हैं 2027 में, मेरा आप सभी लोगों को यही सजेशन है कि अगर आपको अर्ली सक्सेस चाहिए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टारगेट करनी चाहिए. और ये तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी बताई जो डायरेक्टली गेट एग्जामिनेशन के साथ अलाइंड है. इसके अलावा भी AJE में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है उसको तो मैंने कंसिडर भी नहीं करा, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ आप असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की तरफ जाएं. आप PSUs में ही एज अ ऑफिसर काम कर सकते हैं. आपके गेट की तैयारी ही आपको एक और मौका देगी. इवन अगर आप थ्रू आउट द ईयर देखोगे ना, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लो गेट स्कोर है, 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसमें आप फरवरी गेट 2026 जब आपने दिया है तब से लेकर दिसंबर 2026 तक आपको कम से कम जो आपकी नॉलेज है, जो आपने टेक्निकल कवर करा है, गेट में जो मेहनत करी है, उस मेहनत को अगर आप कंटिन्यू बनाए रखें, उसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश जोड़ दें, तो गारंटी है 5 से 10 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी PSUs की तरफ से, जो आपको फिर से मौका देंगे PSUs ज्वाइन करने का. तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको. मिड-इजी के YouTube चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि रेगुलरली जॉब बॉक्स के थ्रू जितने भी PSUs आ रहे हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे. इसके अलावा भी PSU एग्जाम प्रिपरेशन में हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं ज़रूर बताइएगा. कई बार स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आइडिया नहीं होता है कि अच्छा PSUs जाना है तो गेट के थ्रू ही जा सकते हैं. नहीं भाई, अभी गेट के थ्रू तो जा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम गेट भी जा सकते हैं. PSUs गेट के थ्रू भी रिक्रूट कर रही हैं, विदाउट गेट CBT के थ्रू भी रिक्रूट कर रही है. तो आपको अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए टू गेट अर्ली सिलेक्शन. ओके, इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई हेल्प चाहिए हमारे एंड से, फील फ्री टू मेंशन योर कमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट विशेस.